बिश्लानी को कौन नहीं जानता है। इस समय वो लाफ्टर शेफ में दिख रहे हैं और अपने कुकिंग का हुनर वहाँ पर दिखा रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्जुन बिश्लानी के बारे में। अर्जुन बिश्लानी का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1982 में मुंबई में। कॉलेज फ्रांस एचएस कॉलेज। वैसे कॉलेज के दिनों में अर्जुन को बाइक रेस करना बहुत ज़्यादा पसंद था, ये उनका विशेष शौक था। और साथ ही जाहिर सी बात है कि उन्हें बाइक का भी बहुत शौक रहा होगा, लेकिन उनकी मम्मी को अपने प्यारे बेटे का ये शौक कतई बर्दाश्त नहीं था। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अर्जुन को बाइक नहीं देंगे। अर्जुन जब 19 साल के थे तब उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा कि पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद ही अपने कैरियर को लेकर काफ़ी सीरियस हो गए थे। भले ही अर्जुन की ज़िंदगी में इतना सब हो रहा हो, लेकिन वह फिर भी अपनी लाइफ को खुलकर हंसी खुशी से जीने विलीन हो गए थे। और वह इतने मजाकिया हैं कि रियल लाइफ में उनके को स्टार हमेशा ही उनके सेंस ऑफ ह्यूमर के फैन बन जाते हैं। अर्जुन बिश्लानी बापा के बहुत बड़े भक्त हैं। वह कोई भी शुभ काम करने से पहले बापा के आशीर्वाद के बिना शुरू नहीं करते और सिद्धि विनायक लाइव दर्शन बिना भूले हफ्ते में एक बार वो करते ही हैं। और किसी ने सही कहा है कि जिस पर भगवान का आशीर्वाद बना हो उसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली ही रहती है। और देखिए ना, बापा की कृपा से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में इतना कुछ हासिल किया है। एक्टिंग ही नहीं, उसके साथ साथ उनका मुंबई में एक वाइन शॉप भी है। अर्जुन का उन एक्ट्रेस की लिस्ट में नाम शामिल है जिन्होंने छोटे और बड़े पर्दे पर लोगों का मनोरंजन बखूबी किया है। अर्जुन के कैरियर की शुरुआत बालाजी टेलीफिल्म से 2004 में हुई थी। इसका नाम यूथ वैश्विक था। इसमें जेनिफर बिंकेट थी। 2005 में अर्जुन फिर एक बार एक यूथ का शो रीमेक में नजर आए रिपोर्टर्स डायरेक्टर, लेकिन अर्जुन को पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हुई लेफ्ट राइट लेफ्ट से। उन्होंने प्ले किया था कैडेट अशोक शर्मा का रोल, लेकिन साल 2008 में उन्होंने शो से ब्रेक लिया और दीप्ति भटनागर का पीरियड ड्रामा मोहे रंग दे में साइन किया। तब साल 2008 में उनकी ज़िंदगी ही बदल गई, क्योंकि उन्हें मिला वो शो जो उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट था, मिले जब हम तुम से। वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। शो ख़त्म हुए आज इतने साल हो गए हैं, लेकिन जिनके इस महंगे कैरेक्टर को लोग आज भी याद करते हैं और शो को बहुत पसंद करते हैं। फिर मिले जब हम तुम के बाद और टीवी इमेजिन के शो परदेश में मिला कोई अपना। फिर साल 2012 में अर्जुन ने यूटीवी बिंदास के सीरियल चौक शोल्डर एक्सपीरियंस रोडीज होस्ट किया और उसी साल उन्होंने मैजिक लाइव। फिर 2015 में उनकी एंट्री हुई मेरी आशिकी तुमसे ही में, लेकिन उन्होंने अगस्त में ही इस शो को क्विट कर दिया और नागिन को सबसे लंबा 2005-2015 से वो दिखाई दिए। नागिन में उनके साथ में मनी राय थी, जिसमें उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली और यह सीरियल की टीआरपी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी। लेकिन 5 जून 2016 को ही यह सीरियल ख़त्म हो गया। अब अर्जुन बिश्लानी 2016 में अपने डांसिंग स्किल को टेस्ट करते हुए झलक दिखला जा 6 में नजर आए। हाँ, अनफॉर्चुनेटली वह फाइनल तक नहीं पहुंच पाए। उसी साल नवंबर 2016 से वह देखे गए स्टार प्लस के शो परदेश में मेरा दिल। स्टार प्लस के शो परदेश में मेरा दिल, जिसमें ऑफिशियल रूप से दृष्टि धामी काम कर रही थी, ये इनको ऑफर हुआ। फिर इन्होंने इसमें काम किया। 2017 में उन्होंने होस्ट किया 4 परिवारवास करण पटेल, और अब वह बहुत जल्द दिखेंगे कलर्स के नए शो में। अर्जुन बिश्लानी को नच बलिए के सीज़न 6 और सीज़न 8 में हिस्सा लेने का ऑफ़र भी आया था, लेकिन तब एकता कपूर ने उन्हें अपने सीरियल में ले लिया था। यह ऑफ़र एक्सेप्ट करने से पहले ही उन्होंने उसको साइन कर दिया था, क्योंकि दोनों टाइम आधुनिकता के शो रहे हैं और एकता नहीं चाहती थी कि अर्जुन का फोकस डाइवर्ट हो।
ने छोटे पर्दे पर तो काम किया ही है, लेकिन इसके साथ साथ कई सारी शॉर्ट फिल्म्स में भी काम किया है। जैसे साल 2012 में फुकरे, साल 2013 में उन्होंने काम किया था 2 शॉर्ट फिल्म्स में, जिसका नाम था आई गैस और दूसरे का नाम था क्वेश्चन ओबेम। 2016 में अर्जुन ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। अभी तो अर्जुन को मौका मिला आईफा अवार्ड करने का और उन्होंने 2016 में आईफा अवार्ड को होस्ट किया था। उनकी होस्टिंग लोगों को बहुत पसंद आई थी। 2017 में एक बार फिर अर्जुन ने आईफा ग्रीन कारपेट घोषित किया। अब तो बस शुरुआत थी, आगे आगे देखना है कि अर्जुन ने क्या क्या कमाल किया था। कई बार ऐसा होता है जब एक एक्ट्रेस का काम बहुत अच्छा होता है, उसकी फॉलोइंग भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके नसीब में अवार्ड्स नहीं होते हैं। शायद वैसा ही कुछ अर्जुन के साथ हुआ। हालांकि उन्होंने कई को छू देने वाले रोल्स किए थे, लेकिन वह अब तक सिर्फ एक ही अवार्ड के हकदार बने थे, जैसे कि वह जून 2016 में एक्ट्रेस फ्रूट्स और नॉगिन 2 के लिए उन्हें अवार्ड मिला था। लव एट फर्स्ट साइट जैसे कॉन्सेप्ट सुनने में तो एक बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगता, लेकिन अक्सर कई बार ऐसी लव स्टोरी सामने आती है जो हम ऐसे फेयरी टेल्स में विलीन करने पर मजबूर कर देती है। और ऐसे ही कहानी है अर्जुन और नेहा की। इसके लिए सच में लव एट फर्स्ट साइड ही था। अर्जुन और नेहा ने एक दूसरे को एक पार्टी में देखा था और जैसे ही अर्जुन की नज़र यहाँ पर पड़ी, वह अपनी नज़र हटा नहीं पाए और एक कॉमन फ्रेंड ने उन दोनों का इंट्रोडक्शन किया और जो नेहा की सिंप्लिसिटी से काफ़ी इम्प्रेस थे अर्जुन और पलके नहीं झपका पा रहे थे। उनको देखकर उनको नेहा से प्यार हो गया था, ऐसा लग रहा था। नेहा काफ़ी रिजर्व नेचर की थी। उन्होंने अच्छा खासा टाइम लिया और उनके सामने ओपन अप करने के लिए काफ़ी मुलाकातें लग गईं। नेहा को अर्जुन की अच्छी दोस्ती बहुत पसंद आ रही थी, जिसके बाद उनके मिलने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और धीरे धीरे वह एक दूसरे को डेट करने लगे। और 8 साल के अफेयर के बाद फाइनली अर्जुन और नेहा ने एक दिन शादी के बंधन में बंधने का फैसला लिया और उन्होंने डिसाइड किया 20 मई 2013 में अपनी शादी करने को। जी हाँ, शादी काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से हुई मुंबई के इस्कॉन टेम्पल में, जिसके बाद अर्जुन ने अपनी इंडस्ट्री फ्रेंड के लिए काफ़ी ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी भी थ्रो की। अर्जुन कहते हैं कि वो काफ़ी रोमांटिक हस्बैंड हैं और उन्हें हर चीज़ में रोमांस दिखता है और हाँ, सिर्फ एक अच्छी पार्टनर ही नहीं, बहुत अच्छी दोस्त भी है। वो खुद एक केयरिंग एंड लविंग फादर भी हैं। जनवरी 2015 में अर्जुन और नेहा ने वेलकम किया था अपने फर्स्ट बेबी आयान का और अर्जुन आयान को अपनी लकी चार्म मानते हैं। जनवरी में आयान का जन्म हुआ और मार्च में उन्होंने मेरी आशिकी तुमसे, थैंक यू और फिर नागिन। उनका मानना है कि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ पॉजिटिविटी लेकर आया है आयान। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि जब से उनके बेटे का जन्म हुआ है तब से अर्जुन अपनी सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते जा रहे हैं और आज लाफ्टर शेफ में भी कमाल कर रहे हैं। लोग उनकी कुकिंग के दीवाने हैं और अर्जुन की कुकिंग लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। आपको अर्जुन की बायोग्राफी के बारे में जानकर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके। अगर आप अर्जुन के बारे में कुछ और जानते हैं तो भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।